हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी यूपीएससी पीएससी विद शान। ये 15 सेशन है 5 एमसीक्यू 5 कॉन्सेप्ट सीरीज़ के। एंड आज हम इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे एंड साथ में 5 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अगर आप इस पीडीएफ को एक्सेस करना चाहते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हमारा पहला टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम यूपीएससी को एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को हम एक साथ पढ़ेंगे। हम दोनों को इसलिए एक साथ पढ़ेंगे ताकि हम सही तरीके से चीज़ों को एंड फैक्ट्स को हम अंडरस्टैंड करें एंड हम कंपेयर कर सकें कि कहाँ पर डिफरेंस है। यूपीएससी क्या है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, सेंट्रल लेवल पर रिक्रूट करता है, एंड एसपीएससी स्टेट लेवल पर। एंड इट्स ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब इसको डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल के द्वारा ही क्रिएट किया गया। फिर हम देखते हैं कि आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक यूपीएससी की जो कंपोजिशन है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स, रिमूवल, पावर, इंडिपेंडेंस, फंक्शंस, इनके बारे में बात करता है ये आर्टिकल्स। ओके, एंड कौन से पार्ट पर? पार्ट 14 पर। एंड सेम आर्टिकल्स राइट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात करता है। अगर हम कंपोजिशन को देखें, एक चेयरमैन होंगे, अदर मेंबर्स अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एसपीएससी में चेयरमैन अदर मेंबर्स अपॉइंट गवर्नर करेंगे। ये है फर्स्ट डिफरेंस। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि इस बॉडी का स्ट्रेंथ क्या होगा, एंड ये मैटर दे दिया प्रेसिडेंट को, एंड प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि इस बॉडी का क्या स्ट्रेंथ होगा। राइट, यूजुअली यूपीएससी में 9 to 11 मेंबर्स होते हैं। एंड अगर हम एसपीएससी में देखें, यहाँ पर क्या है, ये जो स्ट्रेंथ है ये गवर्नर डिसाइड करते हैं। ये रहा दूसरा डिफरेंस। फिर क्या हुआ? नो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब, कोई क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि जो 1/2 मेंबर होंगे टोटल मेंबर में से, दे शुड हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। एंड सेम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर ही यही मेंशन है। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेम लिखा। फिर क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया कि प्रेसिडेंट डिटरमाइन करे कंडीशन ऑफ सर्विस को मेंबर्स के एंड जो चेयरमैन है उनका। एंड यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कंडीशन ऑफ सर्विस गवर्नर डिटरमाइन करते हैं। फिर अगर हम देखते हैं कि 6 years और 65 years, राइट, दे होल्ड ऑफिस 6 years और 65 years यूपीएससी में। एंड यहाँ पर 6 years से लेकिन 62 years से, ये भी है नेक्स्ट डिफरेंस, तो ये भी आप याद रखना है। फिर कोई भी चेयरमैन हो या मेंबर्स हो, वो रिजाइन कर सकते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं किनको? प्रेसिडेंट को। एंड एसपीएससी में क्या होगा? रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को। लेकिन जो भी मेंबर है एंड चेयरमैन है, वो अपने टर्म के पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है। एंड ये कौन करेंगे? ये रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे, एंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन पर मेंशन होगा उनके बेसिस पर। बट एसपीएससी में क्या होता है? ऑल दो आप रेजिग्नेशन देंगे गवर्नर को, लेकिन उनको रिमूव करेंगे प्रेसिडेंट, लाइक मेंबर ऑफ यूपीएससी। तो ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है कि वो जो रिमूवल प्रोसेस होगा या जो रिमूव करेंगे वो गवर्नर करता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये प्रेसिडेंट करते हैं। फिर क्या है? प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर को एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। कब? इफ चेयरमैन फॉल्स वैकेंट एंड चेयरमैन अनेबल टू परफॉर्म ड्यू टू एब्सेंस। इन दो ग्राउंड्स में प्रेसिडेंट एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं, एंड यहाँ पर गवर्नर एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। एंड ग्राउंड कौन सा होगा? यही सेम ग्राउंड होगा। अगर हम रिमूवल को देखें, राइट, 3 ग्राउंड है यहाँ पर रिमूवल का, एंड एसपीएससी में भी सेम है। कौन कौन सा है? इफ ही इज एडजस्ट एंड इंसॉल्वेंट, राइट, दैट इज बैंकक्रप्ट। अगर कोई भी मेंबर हो या चेयरमैन हो, राइट, अगर वो बैंकक्रप्ट हो गए, कहीं से भी पैसा उठाया लेकिन उसे नहीं दे पाए, राइट, तो ये क्या हुआ? इंसॉल्वेंट है, राइट, वो। तो अगर ये ग्राउंड हुआ तो उनको प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं। फिर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट पर एंगेज होते हैं तो वो रिमूव हो सकते हैं। फिर अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन पर वो अनफिट है और इन्फर्मिटी ऑफ माइंड है, राइट, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। सेम ग्राउंड क्या है? यूपीएससी जैसा है, एसपीएससी पर भी सेम ग्राउंड मेंशन है। अगर हम देखते हैं कि और एक ग्राउंड है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं मेंबर्स एंड चेयरमैन को, ये कौन सा है? मिसबिहेवियर, राइट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने इस मिसबिहेवियर के वर्ड को डिफाइन किया है, ये हम थोड़े बाद देखेंगे। ये रिमूवल प्रोसेस क्या है? प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ये जो पर्टिकुलर केस है, राइट, ये पहले सुप्रीम कोर्ट को रिफर कर सकते हैं, राइट, कि आप ये इन्वेस्टिगेट करो, ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जब ये केस इंक्वायरी करेगा, एंड अगर सुप्रीम कोर्ट फाइंड्स गिल्टी, तो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि आप क्या करें, हमने उनको गिल्टी पाया, आप उनको रिमूव कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट को, राइट, ये क्या होगा? ये एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है कि प्रेसिडेंट इज
डिसीजन को और इस एडवाइस को मानना ही पड़े, सो फिर प्रेसिडेंट रिमूव्स चेयरमैन और अदर मेंबर। एंड ये सेम है क्या यूपीएससी के तरह एसपीएससी में भी ये सेम है। अगर हम यहाँ पर जो मिसबिहेवियर है राइट, इसका दो डेफिनेशंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इफ़ ही इंटरेस्टेड इन एनी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पर पर्टिकुलर मेंबर या चेयरमैन इंटरेस्ट है राइट। फिर इफ़ ही पार्टिसिपेट इन एनी वे इन प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर वो पार्टिसिपेट करे किसी भी प्रॉफिट पर इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स पर, तब वो मिसबिहेवियर माना जाएगा राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चल रहा होगा तब प्रेसिडेंट क्या कर सकते, यूपीएससी के चेयरमैन और अदर मेंबर्स को सस्पेंड कर सकते राइट। बट यहाँ पर क्या है, बट हेयर गवर्नर सस्पेंड राइट। एसपीएससी में क्या होता है, गवर्नर सस्पेंड करता है, प्रेसिडेंट नहीं। ओके, अब हम देखते हैं क्या इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस जैसे हमने पहले एक ऊपर पढ़ा था, फर्स्ट क्या सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ओके, कि प्रेसिडेंट किसी भी मेंबर एंड चेयरमैन को उसी ग्राउंड पर रिमूव कर सकते हैं, उसी मैनर पर रिमूव कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन पर मेंशन है। वो अपने मनमर्जी नहीं कर सकते कि जब मन आए रिमूव कर दिया राइट। फिर क्या है, जैसे हमने देखा था कि प्रेसिडेंट को क्या करा गया, ऑथोराइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि वो डिटरमाइन करे कंडीशन ऑफ सर्विस। सो जो कंडीशन ऑफ सर्विस अपॉइंटमेंट के पहले डिटरमाइन किया गया राइट, वही रहेगा आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ओके, तो अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी डिसएडवांटेज के कारण ये कंडीशन ऑफ या सर्विस कंडीशन चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्या होता है, जो एक्सपेंसेस है राइट, चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अगर हम इनको कंपेयर करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पर, यहाँ पर कंडीशन ऑफ सर्विस जैसे हमने देखा गवर्नर के पास है एंड सेम प्रोसेस है। यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये भी सेम है। एंड एक्सपेंस जो है चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यहाँ पर स्टेट पर है। ओके, जो पर्टिकुलर स्टेट है उस पर ही होगा। फिर जो चेयरमैन होंगे राइट, नो फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। लेकिन जो मेंबर है राइट, वो क्या हो सकते हैं, वो अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राइट। लेकिन वो कोई अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट पर इन्वॉल्व नहीं हो सकते। सेम क्या है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन है राइट, ही बिकम चेयरमैन ऑफ यूपीएससी एंड अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। वो यूपीएससी के चेयरमैन हो सकते हैं, अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के भी चेयरमैन हो सकते हैं। एंड जो मेंबर है सेम अपॉइंटेड एज चेयरमैन प्लस मेंबर ऑफ यूपीएससी। एंड जो चेयरमैन है राइट, चेयरमैन प्लस अदर मेंबर है, उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा सेकेंड टर्म के लिए। एंड यही सेम है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। नाउ लेट्स सॉल्व एमसीक्यू। सो हमारा पहला एमसीक्यू है, ए मेंबर ऑफ द यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। यस, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन वो चेयरमैन के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। फिर ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है, होल्ड्स ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years। ये करेक्ट है। और टिल द एज ऑफ 62 years। ये 62 नहीं, ये 65 होगा। सो इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? 2 है। B, option B, only 2 is a correct statement. Now let's see the next MCQ. A member of State Public Service Commission can be removed only by the governor on the ground of its misbehavior. No, it's a wrong statement, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर की बात आती ही नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है रिमूवल का। सो ऑप्शन 1 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन 2 क्या है, प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज इन्फर्मिटी ऑफ द बॉडी और माइंड। यस, इट्स ए करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या है, प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ड्यू इंक्वायरी। यस, इसका प्रोसेस हमने ऊपर डिटेल में डिस्कस किया था। सो ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ओनली 2, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। सी, अब हम डिस्कस करेंगे ड्रेनेज पैटर्न को। सी, किसी भी स्ट्रीम हो या रिवर हो राइट, वो एक पर्टिकुलर चैनल पर ही फ्लो करता है राइट, एक डिफाइंड चैनल पर ही फ्लो करता है। एंड इसका जो ट्रिब्यूटरीज है राइट, ये क्या करता है, एक नेटवर्क ऑफ चैनल फॉर्म करता है। इसे हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। सो जो रिवर्स है राइट, उनका एक पैटर्न है। जो ट्रिब्यूटरीज है, ये जो किसी भी रिवर के जो ड्रेनेज सिस्टम है राइट, इनका एक पैटर्न होता है। तो आज हम इन पैटर्न को डिस्कस करेंगे। सो आज हम यहाँ पर 5 पैटर्न को देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम का जो रिवर्स है राइट, इनका क्या क्या पैटर्न हो सकता है। तो पहले जैसे है डेंड्राइटिक पैटर्न। सी, इट मीन्स द ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्री है राइट,
इसका क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस है, ऐसे है ना स्ट्रक्चर का। तो ऐसे ही रिवर का जो है क्या देख सकते हैं, ये है फॉर एग्जांपल मेन रिवर, राइट। ये ट्रिब्यूटरी ये क्या है, ट्री के ब्रांचेस की तरह है। सो इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइटिक पैटर्न। फिर क्या है सेकंड, रेडियल पैटर्न। सी इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल ये रखा किसी हिल्स या किसी माउंटेन रेंजेस, राइट। कोई सेंट्रल पोजीशन पर या सेंट्रल पॉइंट पर अगर ऑल डायरेक्शंस पर रिवर फ्लो कर रहा है, राइट, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पर, तो इसे हम क्या कहेंगे, रेडियल पैटर्न। जैसे है नर्मदा है, सन है, क्या है, अमरकंटक रेंज से फ्लो करते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताइए कि एक रिवर यही रीजन से, यही अमरकंटक से ईस्टवर्ड फ्लो करता है एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है, इसका नाम क्या है। फिर क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न। सी ये क्या है, मेन रिवर्स, राइट। एंड ये जो ट्रिब्यूटरीज है, आप देख सकते हैं कि राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं, मेन रिवर पर अगर मीट कर रहे हैं, राइट। ये जो ट्रिब्यूटरीज है एंड ये जो मेन रिवर है, राइट, ये क्या हो रहा है, एक शार्प बेंड लेके 90 डिग्री एंगल होके मूव कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर शेप फॉर्म कर रहा है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर पैटर्न। सी ये है रेडियल पैटर्न, राइट। सो अब हम देखते हैं क्या, ट्रेलिस पैटर्न को हम डिस्कस करते हैं। सी ये रहा फॉर एग्जांपल मेन रिवर ऐसे मूव कर रहा है, ये रहा प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज। ओके, सो ये जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज जब मेन रिवर पर आकर ज्वाइन करेंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप देख सकते हैं एक ट्रिब्यूटरी, दो ट्रिब्यूटरी, तीन ट्रिब्यूटरी, एंड जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होंगे, राइट, वो क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल पर आकर, राइट एंगल पर आकर ज्वाइन करेंगे इन ट्रिब्यूटरीज पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस पैटर्न। तो ये रहा कहाँ, ट्रेलिस पैटर्न, ये रहा मेन रिवर, ये देखिए ट्रिब्यूटरीज, प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज सब क्या है, पैरेलल है। एंड ये जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज, ये राइट एंगल में आकर ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ। अब हम देखते हैं कौन सा, सेंट्रीपिटल पैटर्न। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राफ करता हूँ पहले, हाँ। सी ये एक वाटर बॉडी है, कुछ भी हो सकता है, लेक भी हो सकता है, राइट। तो जो भी रिवर्स, जो भी स्ट्रीम्स है, राइट, वो क्या करते हैं, वो जो वाटर है, राइट, यहाँ पर आकर ड्रेन करते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल पैटर्न। इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से आएंगे, इस तरफ से आएंगे, आकर यहाँ पर वाटर देते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल लोकताक लेक। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पर एक एमसी को सॉल्व करेंगे। सो हमारा पहला क्या है, डेंड्राइटिक, राइट, ट्री ब्रांचेस लाइक फ्लो पैटर्न। यस, जैसे हमने देखा ऐसे रिजेंबल ब्रांचेस ऑफ ट्री। रेडियल में क्या है, द रिवर डिस्चार्ज ऑल ऑफ इट्स वाटर इनटू लेक और डिप्रेशन। नो, ये रॉन्ग है। ये क्या है, सेंट्रीपिटल है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ट्रेलिस क्या है, द ट्रिब्यूटरीज इनिशियली फ्लो पैरेलली एंड लेटर जॉइन एट राइट एंगल्स। हाँ, इवन इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। जैसे हमने देखा, ये रहा मेन रिवर, ये ट्रिब्यूटरीज पैरेलली फ्लो कर रहा है, देन सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज क्या करते हैं, राइट एंगल में आकर ज्वाइन होते। सो कौन सा होगा, ऑप्शन 1 and 3 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन। Which of the following policy measures can be taken by the Reserve Bank of India in order to increase money supply in the economy? तो हम इसको एक बार हम डिस्कस करते हैं। हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हम देखेंगे। सी OMA को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ पर। सी मार्केट पर क्या होता है, स्लो ग्रोथ होता है, इन्फ्लेशन होता है। तो RBI क्या होता है, डिफरेंट मेजर्स पर मार्केट पर मनी सप्लाई करता है एंड मनी इंजेक्ट करता है, फिर मार्केट से पैसा कम भी करता है। तो अगर स्लो ग्रोथ हो रहा है तो RBI क्या करेगा, मनी इंजेक्ट करेगा मार्केट पर। अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो RBI क्या करता है, मनी सक करता है मार्केट से। तो ऐसे कौन कौन से टूल है जिस टूल से RBI ये सब करता है। सो अब हम देखेंगे कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर फर्स्ट क्या कहा, डिक्रीज दी रेपो रेट। ओके, सी ये रहा बैंक फॉर एग्जांपल एंड ये रहा RBI, राइट। बैंक के जो डेली जो एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में, राइट, वो कम पड़ गया है, राइट, ये जो डेली एक्सपेंस है, तो बैंक जाएगा RBI के पास, RBI से लोन लेगा बैंक, एंड जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक RBI से लोन लेगा उसे हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, राइट। फिर एक बैंक है, उसके पास फॉर एग्जांपल एक्सेस ऑफ मनी है, राइट, तो वो क्या करता है, वो RBI के पास जाता है एंड RBI के पास वो
वो पैसा रखता है एंड उस पैसे के ऊपर आरबीआई एक रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है उस बैंक को, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। एंड अगर ये जो रेपो रेट है राइट, ये क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है। अगर बैंक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से ऐसे पैसा लाता है एंड जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लाएगा, इससे हम क्या कहेंगे, बैंक रेट। ओके, तो अभी हम ऑप्शंस को देखते हैं कि आरबीआई को क्या करना है, मार्केट पर मनी सप्लाई इंक्रीज करना होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डिक्रीज द रेपो। तो आरबीआई जब रेपो रेट डिक्रीज करेगा राइट, तो क्या होगा, बैंक ज़्यादा लोन लेगा आरबीआई से। जब बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैंक ज़्यादा लोन देगा लोगों को एंड लोगों के पास पैसा आएगा, मार्केट पर स्पेंड करेंगे तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट। सी यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ये रहा बैंक, ये रहा आरबीआई। जैसे हमने कहा बैंक के पास एक्सेस फंड है तो बैंक आरबीआई को पैसा देगा राइट, एंड आरबीआई से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर उनको इंटरेस्ट मिल रहा है दैट मीन्स उनको प्रॉफिट हो रहा है। ओके, आरबीआई से उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उनके पास एक्सेस फंड है वो ज़्यादा पैसा रखेंगे आरबीआई के पास, एंड अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर लिया तो वो ज़्यादा फंड डिपॉजिट करेंगे एंड उनको ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इनसे क्या होगा, वो लोन कम प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, जिसके कारण क्या होगा, मनी सप्लाई कम होगा। सही, इट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर क्या होगा, डिक्रीज दी बैंक रेट। जैसे हमने ऊपर देखा था, रेपो रेट डिक्रीज होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। हमने डिस्कस किया था बैंक रेट को। 4 क्या है, सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट से एंड पैसा क्या करेगा, साक करेगा मार्केट से। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई होता है। सो ऑप्शन 4 इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑप्शन बी ओनली 2 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।